बजरी नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। नारद गवने शिव पाई चले अधिकारी तब नारद गवने शिव पाई। भगवान शिव के पास जा रहे नारद जी। देवर्षि नारद बीड़ा के तार पर नारायण का नाम लेते कैलाश के शिखर पर जा रहे हैं, जहाँ देवों के देव महादेव मां पार्वती के साथ विराजमान है, नंदी के साथ। बजरी नारायण 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 नारायण। देवों के देव महादेव के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। क्या बात है नारद जी, आज बहुत समय बाद दर्शन दिए और पृथ्वी लोक पे सब कैसे हैं? भगवान एक बड़ा ही शुभ समाचार लाया हूँ, आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी। बताओ, अति शीघ्र बताओ। नारायण नारायण। भगवान आज मैंने आपके पुराने शत्रु कामदेव को हराकर उसका अभिमान तोड़ा है। क्या आपको यह जानकर प्रसन्नता नहीं? बहुत खुशी हुई, लेकिन ये सब हुआ कैसे? ऐसे हुआ प्रभु कि मैं विचरता विचरता हिमालय के समीप जा पहुंचा। वहां गंगा का सुंदर दृश्य और एकांत वातावरण देखकर समाधि लगाकर बैठ गया। तभी इंद्र ने इंद्रासन के भय से कामदेव तथा रंबादिक अप्सराओं को मेरी समाधि खंडित करने के लिए हिमगिरी पर भेजा। प्रभु उन सब ने मिलकर अत्यंत जोर लगाया, किंतु मेरी समाधि में जरा भी विघ्न आया और अंत में कामदेव ने मुझसे क्षमा याचना की और मुझसे हार मान ली। प्रभु इस प्रकार मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया। प्रभु अब मेरा साहस जगत में, अब मेरा साहस जगत में किससे देखा जाएगा? अरे जो सुनेगा जीत मेरी वो ही शर्मा जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, किंतु नारद जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये बात आप भगवान विष्णु को मत कहना। नारायण नारायण, ऐसा समाचार भी मैं विष्णु भगवान जी से ना कहूं? नारायण नारायण। ठीक है प्रभु, नहीं कहूंगा, कदापि ना कहूंगा। अच्छा प्रभु, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। बार बार बीना बहुनी तोहि जीविया कथा सुनाया हो मोहि जीव जन हरि। नारद जी के हृदय में अहंकार आ गया। करो, आप नारद जी के पीछे पीछे जाइए और जो भी वृतांत हो मुझे आकर बताइए। जैसी आज्ञा, जैसी आज्ञा। शंभुदीन उपदेश नहीं नारद ही सोहान भरद्वाज कौतुक सुनो। आहा हरिच्छा बलवान बर बीना नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण हरि। ऐसा समाचार भी मैं विष्णु भगवान से ना कहूं? नारायण नारायण। वाह, काम करें और यश ना पाए, अरे वीर हो और नाम ना पाए। अजी इनकी बातों में कौन आए? मैं अभी पिताश्री
और विष्णु भगवान के पास जाता हूँ और उनको अपनी इस विजय का शुभ समाचार सुनाता हूँ। दिखाऊंगा उन्हें यश, दिखाऊंगा उन्हें यश। किस तरह योगी कमाते हैं, वही बस यश के भागी है जो कुछ कर दिखाते हैं। तब नारद ब्रह्मा सिर नावा, नारद चल पड़े हैं। तब नारद ब्रह्मा सिर नावा, चले गए ब्रह्मा जी वहीं। नारद चल पड़े हैं विधाता के पास, ब्रह्मा जी के अपने पिताजी के पास। जय हो ये बात कथा सुनाने के लिए, क्योंकि अभिमान से भरे हैं नारद जी कि मैंने काम को जीत लिया है, मैंने काम पे विजय प्राप्त कर लिया है। भगवान शंकर कहते पार्वती सुनो, और भगवान शिव के दो गण भी चल पड़े हैं नारद जी के आसपास। तब नारद ब्रह्मा के आवा, नाई चरण फिर आप सुनावा। नारायण नारायण नारायण। पिताश्री के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। सब कुशल मंगल तो है ना? पिताश्री, आज तो भाग्य की रेखा सचमुच बड़ी ही अनुकूल आई है। आपके आशीर्वाद से मैंने एक महान संग्राम में विजय पाई है। बहुत ही आनंद की बात है। हमें इसका वरदान तो सुनाओ नारद। नहीं पिताजी, पहले आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और फिर मेरा वरदान सुनिए। खास पिताजी, वही है ना इंद्र का दास कामदेव, जिसने सारे संसार को नाच नचा रखा है, प्रत्येक को अपना दास बना रखा है। पिताजी, आज उसी की अशुभ घड़ी आई है और उसने मेरे द्वारा संग्राम में भारी हार पाई है। पिताश्री, हुआ इस प्रकार कि मैं हिमालय पर्वत पर समाधि लगाए बैठा था कि तभी मेरी समाधि से इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा और इंद्रासन के भय से कामदेव ने रंभा आदि अप्सराओं को मेरी समाधि खंडित करने के लिए हिमगिरी पर भेजा। पिताश्री, उन्होंने अनेकों प्रयत्न किए, किंतु अंत में अपनी शक्ति को निस्तेज पाया और मुझसे क्षमा मांगकर अपना पीछा छुड़ाया। इस प्रकार मैंने कामदेव को जीत लिया। पिताश्री, मैंने कामदेव को जीत लिया। नारायण नारायण। परंतु कि तुम बात नारायण नारायण, आप भी विष्णु भगवान से न कहो। नारायण नारायण। ठीक है पिताश्री, नहीं कहूंगा, कदापि न कहूंगा। तब ब्रह्मा नारद समुझावा, यह प्रसंग तुम्हें नारायण सुनावा। आज्ञा चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने भी समझाया कि नारद खुद ऐसी बात मत कहना नारायण से, लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले हैं। चल पड़े हैं नारायण का नाम लेते हुए और क्षीर सिंधु भगवान विष्णु जहाँ से सैया पे सहन करते वहां पहुंच रहे हैं। आइए उस नजारे को देखिए। नारद जी चल पड़े हैं। एक बार कर सकबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तलवर करके फिर न फैलाए इसे संसार में, और होंगे ऐसे मूर्ख विष्णु के विस्तार में। जीत का अपनी सुनाऊंगा, जीत का अपनी सुनाऊंगा। मैं उनको एक एक हाथ
एक बार नारद कर दीना, एक बार एक बार कर तलवर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा श्री गवने मुनि नाथा लक्ष्मीपति श्री हरि के चरणों में नारद का बारंबार प्रणाम। आपका कल्याण हो देवर्षि, आपका इस लोक में स्वागत है। देवर्षि, आपके मुखमंडल पर खुशियों की असीम रेखाएं दिख रही हैं। क्या बात है देवर्षि? भगवान क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, तनिक हम भी तो सुने। प्रभु, हिमगिरी पर आज एक बड़ी ही विचित्र लीला देखने में आई है। क्या देखा आपने मुनिवर? नारायण नारायण, वन की शोभा और एकांत स्थान देखकर सचमुच चित्त प्रफुल्लित हो उठा और मैं आपके चरणों में ध्यान लगाकर बैठ गया। फिर क्या हुआ? फिर प्रभु, वही है ना लालसा का दास इंद्र, जिसे हर समय अपने इंद्रासन का भय सताए रहता है। प्रभु, हमारे ज्ञान ध्यान से विचलित होकर विचारने लगा कि कहीं नारद योग बल से उसका इंद्रासन ना छीन ले। हे देवर्षि, ये इंद्रदेव की भूल है। यही तो मेरा तात्पर्य है भगवान। इसी भय से उसने मेरी समाधि खंडित करने के लिए कामदेव तथा स्वर्ग की अप्सराओं को हिमगिरी पर भेजा। प्रभु, उन्होंने भांति भांति के जाल फैलाए, नाच गायन किया, किंतु आपकी तपस्या भंग नहीं। नारायण नारायण। प्रभु, तो क्या मैं आपके चरणों का ध्यान छोड़कर उनके माया जाल में फंस जाता? नहीं मुनिवर। प्रभु, फिर अंत में जब उनकी शक्ति निस्तेज हो गई, कुछ कारण ना सूझा, तो उन्होंने मुझसे क्षमा याचना की और मुझसे हार मान ली। इस प्रकार मैंने कामदेव को जीत लिया। प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया। नारायण नारायण। प्रभु, है ना यह एक असाधारण जीत? हे देवर्षि, ये जीत यदि किसी साधारण मनुष्य की होती तो उसे जीत माना भी जा सकता था, किंतु आप ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण हैं, इसलिए इसे आप अपनी जीत कदापि न माने। वो तो ठीक है प्रभु, किंतु अब लोक और परलोक में मेरा पराक्रम फैले बिना ना रहेगा। नारायण नारायण। अच्छा प्रभु, तो चलो, आज्ञा। ठीक। नारायण। नारद
सहित चले अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। नारद जी चल पड़े हैं प्रभु को प्रणाम करके, प्रभु के स्वभाव की कृपा है। नारद कहे चले हनु, नारद मेरे अत्यंत ही प्रिय हैं। इनके हृदय में जो भक्ति और वैराग्य निरंतर बह रहा था, उसके ऊपर अब अहंकार का परत चढ़ गया। इसलिए उनके अहंकार के इस परत को हटाने के लिए मुझे ही कुछ करना है। देवी योग माया, योग माया, आप देवर्षि नारद के मार्ग में जाइए और वहां जाकर एक सुंदर नगरी का निर्माण कीजिए और शील निधि को वहां का राजा बना जाए। और देवी, आप शील निधि की पुत्री विषमोहिनी बन जाए और शेष का अपने भक्त के कल्याण के लिए मैं स्वयं ही करूं। हे पुर पसहि शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। जय हो देवर्षि नारद। मैं तो सर्वत्र भ्रमण करने वाला, इस मार्ग से अनेकों बार आया गया, किंतु ऐसा सुंदर नगर पहले तो नहीं देखा। नारायण नारायण। भगवान, तेरी लीला भी कैसी अपरंपार है। चलो, अब नया नगर बसा है तो चलकर इसके राजा से भी मिला जाए। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जय बसहि नगर। नारायण नारायण नारायण। मुनिराज प्रणाम। आइए मुनिवर, आसन ग्रहण कीजिए। नारायण नारायण नारायण। कहो राजा, चित्त प्रसन्न है? जी मुनिवर, आपकी कृपा से सब प्रसन्न है। लगता है ये नगर आपने नया नया बसवाया है। मुनिवर, आपकी कृपा से ये नया राज्य बना है। चलो राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मुनिवर, यदि आपकी कृपा हो तो सब मंगल है, परंतु एक मुझे ना चिंता जा रही है। शीघ्र कहो। मुनिवर, हाँ हाँ। मेरी कन्या अविवाहित है, उसके लिए मैं कोई सोचता हूँ कोई वर खोज लूँ, तो कृपया आप अपना आशीर्वाद दीजिए। राजन, जब पुत्री विवाह योग्य हो जाए तो माता पिता की चिंता का कारण तो बन ही जाती है। हाँ, आप बुलाइए, हम उसकी हस्तरेखा देखकर विवाह का उपाय अवश्य बताएंगे। जी मुनिवर, मैं अभी बुलवाता हूँ। जाइए महारानी जी, पुत्री को लेकर आइए। आनि दिखाई रार दही भूपति राजकुमार, कहौ नाथ गुण दोष के मुनिवर हृदय विचारा। शीलनिधि नाम के राजा कह रहे मुनिवर, आपके राज्य में प्रजा प्रसन्न तो है ना? जी मुनिवर, प्रजा बहुत प्रसन्न है। मेघ सही समय पर पानी तो बरसाते ही होंगे। जी मुनिवर। आप ऋषि मुनियों का ध्यान तो रखते ही होंगे। बिल्कुल।
धर्म की रक्षा भी खूब निभाते होंगे। बिल्कुल मुनिवर। हाँ, फिर तो तुम्हारा कल्याण। लीजिए मुनिवर। अब प्रसन्न रहो। लाओ अपना हाथ दिखाओ देवी। नारायण 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 नारायण। कन्या की हस्तरेखा बताती है कि वह साक्षात लक्ष्मी है। जो भी इससे विवाह करेगा वह स्वर्ग का अधिकारी होगा, विश्व में तेजस्वी और पराक्रमी कहलाएगा। नारायण नारायण। लाओ देवी, हाथ दिखाओ। जो यही बरही अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। नारायण नारायण नारायण। राजन, तुम्हारी कन्या बहुत भाग्यशालिनी है। जिस किसी से भी वर से इसका विवाह होगा वह विश्व में तेजस्वी और अमर कहलाएगा। तुम शीघ्र ही इसका स्वयंवर रचाओ और देश देशांतर के राजाओं को बुलाओ। निस्संदेह इसे बहुत ही योग्य वर प्राप्त होगा। नारायण। सुता सुलक्षण कहनि पाहि, नारद चले